आप सब जानते हैं एक या दो क्वेश्चन पीएटी में जरूर आते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं एल्कोहल। सबसे पहले आपको मालूम है इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। OH अगर कहीं लगा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अल्कोहल। इसे अपन हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब देखिए सबसे पहला मैं दिखाऊंगा इसमें आपको वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को कितने क्लास में डिवाइड किया हमने, कितने वर्गों में बांटा है, तो ध्यान रखना इसे हमने 3 भागों में बांटा है अल्कोहल को। कौन कौन से हैं वो, ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको क्योंकि सरल टॉपिक है। स्टार्ट में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक बोल रहा हूं, देखिए हाइड्रिक इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही, कंफ्यूज मत होना। डाई हाइड्रिक बोलना हो मेरे को या फिर ट्राई हाइड्रिक। अब आप खुद समझ जाएंगे। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH होंगे तो डाई हाइड्रिक और 3 होंगे तो ट्राई। कैसे, एग्जांपल देख लो। CH3OH, आपको इसमें एक OH दिखाई दे रहा, मतलब ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि मैं CH2OH आपको दिखाऊं तो इसको बोलेंगे आप डाई हाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि 2 OH लग गए इसमें। और लास्ट आप खुद समझ गए होंगे जिसमें 3 OH लगे हों उसको आप बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाई हाइड्रिक अल्कोहल और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मुख्य उदाहरण बताओ तो बहुत सारे उदाहरण है इसमें। तो मेथिल अल्कोहल बोल देंगे आप इसे। मेथिल अल्कोहल में इसका नामकरण या नॉमेनक्लेचर आपको नहीं बताया मैंने। अल्कोहल में आपको मालूम है जैसे इसका कॉमन नेम क्या है, मेथिल अल्कोहल। लेकिन अगर आप IUPAC बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मीथेन लिखना पड़ता हमें ऐसे, लेकिन इको सब्सटीट्यूट कर देते हैं किससे, ऑल से। मिथाइल अल्कोहल को IUPAC में क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। इथाइल अल्कोहल को क्या बोलोगे, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। इस तरह से ऑल लगाना। अब लेकिन अभी हम देख रहे हैं वर्गीकरण। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने OH लगे, एक। ये कौन सा अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक, क्योंकि कितने OH लगे हैं, 2। इसका नाम याद रखिए ग्लाइकॉल। अगर 2 OH एक साथ लगे हैं तो आप अल्कोहल तो है, ये कौन सा अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक। और उसमें भी मेन एग्जांपल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल इज ग्लाइकॉल। अब देखिए ग्लाइकॉल का IUPAC क्या होगा, टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं इसमें हमें, 2। तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एथेन। और फिर पहले पर भी ऑल लगा और दूसरे पर भी, तो एक साथ बोल रहा हूं मैं 1,2 डाईऑल, एथेन 1,2 डाईऑल। इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मुख्य उदाहरण क्या होगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को व्यापारिक नाम क्या है इसका, ग्लिसरीन। अपन हाथ पैरों में लगाते हैं ना, कॉमर्शियल नेम ऑफ ग्लिसरॉल पूछे तो आपको याद रखना ग्लिसरीन। और इसका IUPAC क्या होगा, तो कार्बन कितने, 1 2 3। 3 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन। पहले पर भी ऑल, दूसरे पर भी ऑल, तीसरे पर भी ऑल, टोटल ट्राईऑल। IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होगी आपको कि अल्कोहल को हमने 3 वर्गों में बांटा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। ये पहचान लेंगे आप। जिसमें एक OH होगा वो मोनोहाइड्रिक, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक, और अगर 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। लेकिन इनके उदाहरण जरूर याद रखना है इन दोनों के। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है ग्लाइकॉल और ट्राईहाइड्रिक का है ग्लिसरॉल। और IUPAC वगैरह भी ध्यान रखना है इसमें। अब आपके जो PhD का सिलेबस दे रखा है उसमें मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है, केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अकेला इसको तैयार करना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक OH हो। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी फिर से हमने 3 भागों में बांटा है। ABC लिख के बता रहा हूं मैं। पहला है प्राथमिक अल्कोहल, इनको आपको अच्छी तरह से सुनना है और देखना है। दूसरा मैंने क्या लिखा, द्वितीयक अल्कोहल, और फिर मैंने लिख दिया तृतीयक अल्कोहल। इंग्लिश हिंदी का कोई मैटर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। प्राइमरी अल्कोहल,
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब और नाम देखिए, प्राथमिक अल्कोहल को क्या लिखा बुक में, 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोला 2 डिग्री अल्कोहल और इसको बोला 3 डिग्री अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल किसे कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक। अब तीनों को एक साथ हम याद कर लें। तृतीयक अल्कोहल किसे कहेंगे, यदि अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो 0, तो ये हो गया तृतीयक अल्कोहल। डायरेक्ट समझ जाना, यदि अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो केवल 1, तो ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल। यदि अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो 2 या 3, इसको बोलेंगे प्राथमिक। कितना आसान है, देखिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अल्कोहल में। और अल्कोहल में मैं कह रहा हूं आपसे 2 ऑब्जेक्टिव इस साल जरूर आएंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। प्राथमिक अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। द्वितीयक अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन केवल 1 होना चाहिए और तृतीयक में 1 भी नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसे कैसे पहचान, ये और देख लो। हमसे जब ऑब्जेक्टिव बना के पूछते हैं तो ये पूछते हैं कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, ऐसे लिख देंगे। देखिए CHOH, COH, CH2OH, ये इनका लिखने का तरीका रहता है। या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब आप ये बताइए प्राथमिक अल्कोहल कौन होगा, तो तुरंत आप पहचान लेंगे। अभी नहीं पहचानेंगे आप, क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं अल्फा बीटा और गामा लफड़ा क्या है। तो मैं आपको इधर क्लियर कर दूं, CH3OH, और देखिए CH3CH2OH। अपन चाहें तो और आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझना है ये है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं अभी भूले नहीं होंगे आप, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिससे यौगिक की पहचान होती है। तो आपको पहचान हो रही कि अल्कोहल है, किससे पहचान हो रही, OH से। तो ये अल्कोहल को हमने क्या, अल्कोहल समूह को क्या बोला, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है उनको आप क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो तुरंत देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं आपको, 3, और अल्फा कार्बन कितना रहे, 1। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राथमिक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 2 या 3, तो इसमें 3 है। इधर देखिए ये क्रियात्मक समूह डायरेक्ट जो जुड़ा उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा से फिर जो जुड़ा रहता है वो दूसरा हो जाता है, वो बीटा कार्बन हो जाता है। आपको तो अल्फा देखना, तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, 1 तो ये और 1 ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं होंगे, ये बीटा हो जाएंगे। और अल्फा कार्बन तो अभी भी 1 ही रहे। तब आप बता सकते हैं ये दोनों कौन से अल्कोहल है, ऊपर वाले प्राथमिक अल्कोहल। क्यों है, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन। आप यहां ढूंढे कौन सा है प्राथमिक अल्कोहल, बहुत जल्दी आप पहचान लेंगे ये प्राथमिक अल्कोहल है। पीछे क्या है हमें नहीं मालूम, कुछ भी जुड़ा हो, बहुत लंबा चौड़ा जुड़ा हो, पर आप देखिए क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा, और अल्फा से कितने H लगे, 2। तो आपने फट से पहचान लिया कि ये प्राथमिक अल्कोहल है। यदि द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो देखिए CH3, CH3H और OH। आपके दिमाग में आ गया तुरंत, ये देखिए ये द्वितीयक अल्कोहल क्यों है, सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, 2 डिग्री क्यों है, इसलिए है। 3 नाम बता रहा हूं मैं जानबूझ के, ये क्रियात्मक समूह और इससे जो कार्बन जुड़ी है वो अल्फा कार्बन। अब बताइए अल्फा कार्बन से H कितना लगा है, केवल 1, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये कौन सी कार्बन हो गई, बीटा, बीटा, और ये हाइड्रोजन बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी हुई यहाँ पर, 1, इसलिए इसको नाम रख दिया अपन ने द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल का कॉमन नेम याद रखना, जितने भी कार्बन है एक साथ बोल रहा हूँ, 1, 2, 3 है, 3 को प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन द्वितीयक में क्या लगाना पड़ता पहले, आइसो। कहीं भी आइसो शब्द लगा है तो आप समझ जाएंगे सेकेंडरी है द्वितीयक है। आइसो 3 कार्बन है
तो आप क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और OH लगा है तो एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम 1 2 3 टोटल 3 कार्बन। प्रोपेन पूरा लिख दिया, और फिर ई को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑल से, प्रोपेनॉल, और ऑल कहाँ लगा है, दूसरे कार्बन। देखो 1 2 3, इधर से जाओ 1 2 3, मैंने अब उल्टा बोल के बता सकता हूं ना मैं, 2 प्रोपेनॉल, और उल्टा क्या बोलूंगा, प्रोप टू ऑल। लो ये अब आपको यहाँ पहचानना है द्वितीयक एल्कोहल कौन सा है, जो परीक्षा में आया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ लिख रखा, तो आप तुरंत पहचान गए कि ये द्वितीयक एल्कोहल है। कौन सा है, ये 2 डिग्री, ये कौन सा था, 1 डिग्री। प्राथमिक द्वितीयक दोनों पहचानना है। अब मैं मिटा नहीं रहा हूं, और यहीं पर आपको मैं तृतीयक एल्कोहल और बताऊंगा। देखिए CH3 तीनों तरफ CH3, और यहां पर OH। फिर से आपको क्लियर होगा। क्रियात्मक समूह कहाँ है, यह है क्रियात्मक समूह, क्योंकि हम यूनिट पढ़ रहे हैं अल्कोहल, तो वही होगा क्रियात्मक। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, सीधा जुड़ा होगा, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो H लगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए आप, अल्फा कार्बन कितना है, 1, ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 0, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये हाइड्रोजन बहुत सारी तो दिख रही, फिर ये कौन सी है, तो याद रखना जो अल्फा से जुड़ी होगी कार्बन, वो कौन सी कार्बन होगी, बीटा। अगर हमसे बोलते बीटा कार्बन बताओ, तो तुरंत बोल देते 3। बीटा हाइड्रोजन बोलो, तो आप बोल देते 9, 3 6 9। तो अब यहाँ ढूंढ के हमें बताएं कि तृतीयक एल्कोहल कौन है, तो बहुत जल्दी से आपने पहचान लिया कि ये तृतीयक एल्कोहल है। देखिए तो एग्जाम में या एक बार ऑब्जेक्टिव आ चुका, आप जो PYQ में देखना इस तरह से, प्राथमिक एल्कोहल पहचान लेंगे, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ऐसे याद रख लेना। एक बॉन्ड लगा है, मैं डंडी बोल देता था कभी कभी, तो प्राथमिक, ये 2 लगी तो द्वितीयक, और 3 लगी तो तृतीयक। कितना आसान है पहचानना, और देते ऐसे ही गंदे तरीके से। अब यहां पर हम बोले इसका नाम क्या है, तो अब आपने बोल दिया पिताजी का नाम, तो बोल दिया तृतीयक एल्कोहल, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अब तृतीयक को, जैसे वहां क्या लगाया था मैंने, आइसो, ध्यान देना, द्वितीयक में कौन सा शब्द जोड़ा था, आइसो। तृतीयक में जोड़ेंगे नियो। कुल कार्बन देखो 1 2 3 4, यहाँ IUPAC नहीं कर रहे हैं अभी अपन, साधारण 1 2 सब गिन रहा हूं, 4। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो बोला कि नियो बोला। अगर मैं आइसो बोल देता तो द्वितीयक, लेकिन यहाँ क्या बोला, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। नियो बोल दिया मतलब तृतीयक, आइसो बोलता तो द्वितीयक, ये ध्यान देना। अब IUPAC बोलना हो तो मेरे को इसका IUPAC आप सबकी इच्छा हो रही बताने की, लेकिन कोई मत बताओ, मैं खुद ही बताऊंगा। 1 2 3, 1 2 3, किधर से जाएंगे, 3 कार्बन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। देखिए अब मान लो मैं सीधा सीधा सड़क पे जा रहा हूँ, 1 2 3, ये छूट गया हमारा, ये 1 मान लिया मैंने, इसे 2 मान लिया, और इसको 3 मान लिया। अब बताइए 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ये छूट गया है, तो इसको पहले लिख के बैठे आप, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 3, प्रोपेनॉल, क्योंकि IUPAC की बात चल रही है, इसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो 1 2 3 प्रोपेनॉल, और ऑल कहाँ लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, ये होगा इसका IUPAC। अब मैंने आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एक साथ क्लियर कराया, तो मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को कम समझ में आए वो बार बार इसको रिपीट कर करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब और गंदे तरीके से लिख रहा हूं, देखिए CH3COH, ये कौन सा एल्कोहल है, पूरा लिख के देखिए, C2H5 होल ट्वाइस CHOH, ऐसे बिंदी लगा देंगे, या फिर C और बड़ा लिख रहा हूं, C4H9OH। तुरंत पहचान रहे हैं आप लोग
तृतीयक एल्कोहल। अब उल्टा तरीका देख लो, 3 CH3 लगे हैं, देखो 1 2 3 तो तृतीयक, 2 लगे हैं तो द्वितीयक, और 1 ही लगा है तो प्राथमिक। कैसी बुद्ध बनाना चाहें, अब इसे अपन ओपन करके लिखना चाहें तो कैसे लिखूंगा मैं, कार्बन 4 है, ये 4 बार लिखूंगा, OH ये सब H वो सब भूल जाओ। ये देखो अल्फा कार्बन 1 और उससे हाइड्रोजन कितने जुड़े, अल्फा हाइड्रोजन 2, तो ये है प्राथमिक। इसे आप लिखेंगे तो पहले C लिखेंगे, C से OH लगाएंगे और तीनों तरफ के लगा दिया CH3 वैसी समझ में आ रहा, ये तृतीयक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहल आपको क्लियर करना है। आगे द्वितीयक में क्या जोड़ेंगे, आइसो, और तृतीयक में जोड़ते हैं नियो, ये शब्द नहीं भूलेंगे आप लोग, और एक साथ इनकी स्टडी करना तो बहुत जल्दी समझ में जाए। अब आइसोमेरिज्म और देखना हमें समावयवता देखना एल्कोहल में। कौन से एल्कोहल पढ़ना है भूल मत जाना। एल्कोहल को 3 भागों में बांटा था, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, लेकिन हमें सिलेबस में जो दे रखा है मोनोहाइड्रिक, उसको भी मैंने 3 वर्गों में बांट दिया, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों को पहचानने का तरीका बता दिया। अब आगे समावयवता, इसको आप जानते हैं आइसोमेरिज्म, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराई थी, सब बच्चों को याद होगी, पर आपको ये बताना है अल्कोहल में कुल कितने प्रकार की समावयवता मिलेगी, आइसोमेरिज्म मिलेगी। तो अल्कोहल में कुल 4 मिलेगी, मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगा, इनको नाम याद रख लेना, ABCD ये चारों। पहली है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक फंक्शनल आइसोमेर। दूसरी याद रखना स्थान, तो मैंने बोला था स्थिति, और इंग्लिश आप सब जानते हैं पोजीशन। तीसरी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी चेन या फिर श्रृंखला, और लास्ट मिलेगी चौथी प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल। तो एल्कोहल में कुल कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है, ये देखते जाना, मैं जमा के लिख रहा हूं ये, ताकि टाइम खराब ना हो। आप चारों क्लियर है ना, फंक्शनल, पोजीशन, चेन और ऑप्टिकल। तो एल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता मिली, 4। अब वहां पर कैसे पूछेंगे समावयवता वगैरह, ये सब मैं आपको जब आप समावयवता वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। बस इतना ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कुल 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहचानने का तरीका उधर मैंने बताया था, C2H5OH CH3OCH3। इस उदाहरण में कौन सी समावयवता है ऐसे पूछ लेते हैं, या ये दोनों क्या है, तो आपको मालूम है दोनों को कौन है, समावयवी। इन दोनों को हमने बोला समावयवी, और समावयवी नहीं बोलना मेरे को, इंग्लिश में क्या बोलूंगा, आइसोमर, और खड़ी भाषा में बोलूंगा भाई भाई, दोनों भाई भाई। कैसे भाई भाई, एल्कोहल देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह लगा, यहाँ OH, यहाँ कौन सा है O, इसको हमने क्या नाम रख रखा है इसका, एल्कोहल, और इसका नाम आपको पता है ईथर। सब भाई भाई क्यों बोल रहा, देखिए दोनों की क्वालिटी लगभग एक जैसी है, 99% कैरेक्टर आपको सेम मिलेंगे इसमें। आइसोमर, समावयवी, देखिए अल्कोहल को पीने से नशा आता है, ईथर को सूंघने से नशा आ जाता है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो सब कुछ इसमें सिमिलरिटी मिलेगी। लेकिन मेन जो है वो देखना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये पॉइंट मत भूल जाना, अणुसूत्र समान होना चाहिए। समावयवी की मुख्य पहचान क्या है, अणुसूत्र, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा हुआ। कैसे, देखिए C कितने दिख रहा है आपको, पहले वाले में 2, H कितने दिखेंगे 6, और O कितना दिखेगा 1, तो जो इसमें दिखेगा वही इसमें दिखेगा। तो समावयवता पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे तो बोल देंगे क्रियात्मक समावयवता है। कौन सा टाइप होगा ये, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेकंड अगर आप बात करें क्रियात्मक समूह में बदल रहा हूं यहाँ पर, अब मैं पोजीशन की बात करूंगा आपसे, CH3 CH2 CH2 CH, चले जाओ कहीं भी, डरने की जरूरत नहीं, 4 कार्बन लिख दिए मैंने। लेकिन आप ये देखिए अल्कोहल कहाँ लगा हुआ है, पहले पर,
तो क्या बोलेंगे आप, ब्यूटेनॉल फर्स्ट। अब मैंने इसी क्रियात्मक समूह को उठा के यहां रख दिया और एच को उठा के मैंने यहां रख दिया, लो नाम बदल गया ब्यूटेनॉल सेकंड। लेकिन समयावधि तो है ये भी, क्योंकि चीज बराबर है दोनों में। अब कौन सी समयावता होगी, तो आप देख रहे हैं पहले क्या था, ब्यूटेनॉल फर्स्ट, अब क्या होगा ब्यूटेनॉल सेकंड, मतलब पोजीशन, स्थिति बदल गई। तो इस तरह से आप समयावता का वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा। एल्कोहल में कुल 4 प्रकार की समयावता पाई जाती है। अब थोड़ा सा और आगे हम इसमें देखें एल्कोहल बनाने की विधियां। ये यहां से आपका काम की बात शुरू हो जाती है। अभी तक चल रहे तो वो भी काम की थी, नहीं तो दुखी हो जाओगे। अभी तक क्या था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल को जो प्रिपेयर करने के तरीके हैं वो 5-6 तरीके जो मुख्य मैं बताऊंगा आपको। पहला तरीका जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा वो है किण्वन। किण्वन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। या तो हम किण्वन बोले या फिर फर्मेंटेशन। अब किण्वन क्या है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर इसका मीनिंग देखें आप तो याद रखना टू बॉयल। फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या है, टू बॉयल। या फिर देखिए डेफिनेशन अगर अपन बनाए इसकी तो जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में, उपस्थिति भी याद रखना है यहाँ पर, एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया। बस ये होगा किण्वन। जटिल कार्बनिक आप सब समझ गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इस प्रोसेस को क्या बोला आपने, फर्मेंटेशन। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्लियर है। जटिल कार्बनिक यौगिकों को हमने किसमें बदल दिया, सरल कार्बनिक में, लेकिन बदला किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम। ये ध्यान रखिएगा। क्या इसी में एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है, फर्मेंटेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, ऊष्माक्षेपी। और एक बात और याद रखना है जो मैं नए मार्कर से लिख रहा हूं, किण्वन में हमेशा CO2 गैस निकलती है। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा हमसे, किण्वन में कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस। किण्वन कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। तो ये हुआ। अब इससे एल्कोहल तो बना ही नहीं, हम जिस हमारा जो एम है वो याद रखना है हमें। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की पहली विधि है किण्वन। तो अब किण्वन से एल्कोहल कैसे बनाए, देखिए खमीर वगैरह है जो जलेबी वलेबी बनती है, सब दूध से दही वगैरह, ये सब किण्वन के उदाहरण है, ध्यान देना। अब मैं जटिल कार्बनिक यौगिक को लेके आया C6H12O6। मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं बोलना मेरे, और अंदर जा रहा हूँ, डराने के लिए बोल रहा हूँ। मक्का है, सूखी मक्का है, गेहूं है, चावल है। अब क्यों, ग्लूकोज तो सब में होता है, गेहूं वगैरह इनमें कार्बोहाइड्रेट। अब मक्का कैसा है आपको तो यह समझना, जटिल। अब इसका सरल रूप बनाना, मैंने मक्का को पीस लिया और पीसने के बाद में इसको सड़ा सड़ू के और इससे क्या बना ली, शराब बना ली। देखिए C2H5OH और निकल कौन जाएगी, 2CO। ये किसने किया ये काम, याद रखना, जाइमेज। और जाइमेज क्या है, एंजाइम। कहां से आता है ये, ईस्ट। अब आप देखिए ये मक्का थी, मैं आपसे बोल रहा हूं, और ये क्या बना ली मैंने इससे, शराब। अब बताइए इसमें जटिल कौन है, तो वैसे ही समझ में आ रही। ये जटिल कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं भूलना नहीं, कार्बनिक यौगिक कम से कम 3 तत्व होना जरूरी है, CHO।
बाकी पे नाइट्रोजन वगैरह ये सब हो सकते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक की पहचान याद रखना। और एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो ही रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बनिक यौगिक में कम से कम ये तीन रहेंगे, CH O। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल दिया अपन ने, सरल कार्बनिक यौगिक में। इस क्रिया का नाम है किण्वन। अब किण्वन से हमने एल्कोहल बना लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या पूछेंगे आपसे, किण्वन कैसी प्रक्रिया है, किण्वन में कौन सी गैस निकलती है, ग्लूकोज को अब देखिए अपन केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, ये क्या है ग्लूकोज, ये क्या बन गया इथेनॉल। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलेगा, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना जाइमेज। जाइमेज का काम है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देगा। ये पहली क्रिया। अब सेकंड प्रोसेस अपन देखें अल्कोहल को बनाने की दूसरी विधि। तो जो दूसरी फेमस है वो आपको याद रखना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी आप एल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखना। तीन तरीके हैं जो मैं एक साथ बताऊंगा आपको। एक तो आप फॉर्मेल्डिहाइड से बना सकते हैं HCHO, दूसरा आप एसिटाल्डिहाइड से बना सकते हैं CH3CHO, और तीसरा आप कीटोन से भी बना सकते हैं CH3COCH। तीन तरह से बना सकते हैं। अब कैसे, मैं आपको एक बताऊंगा, दूसरा आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए ये मैं फॉर्मेल्डिहाइड को लिखा, मैंने स्टाइल में लिखा, ध्यान देना, ओपन करके लिख लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC में आप क्या बोलेंगे इसको, मीथेनल। ध्यान देना, नॉल नहीं, मीथेनल। एल्डिहाइड में अल अटैच करते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ है, R की जगह मैंने क्या लिख लिया CH3MgCl। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने खोजा था इसे 1910 में, और फार्मूला क्या है RMg। अब R की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मिथाइल इथाइल, और X की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडीन, जो भी आपको। आप देखिए ये CH3 यहाँ पर अटैक करेगा, CH3 CH2 OMgCl। पूरा का पूरा जोड़ दिया मैंने, देखो CH3 यहाँ के जोड़ दिया, CH2 ऊपर नीचे हो गया, OMgCl। लेकिन जो बना है उसका नाम याद रखना, पूरा जुड़ गया तो एडिशन कंपाउंड बोलते हैं इसको, योगात्मक यौगिक। अब सेकंड स्टेप में क्या करें, फिर से उठा के ला रहा हूं मैं इसको, CH3 CH2। याद रखना जब जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होती है केमिस्ट्री में, दूसरे पद में जल से जरूर क्रिया होगी। अब सेकंड स्टेप में किससे रिएक्ट करें, वाटर। तो क्या हो, यहाँ देखिए ये OH किसको निकाल लेगा, ये जो आपको OH दिखाई दे रहा है ये पूरे के पूरे MgCl को निकालेगा। अब क्या बचा, H आकर यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना, CH3 CH2 और OH। निकल के आया MgClOH। अब ये जो बना ये कौन सा एल्कोहल है, तो आप तुरंत पहचानेंगे ये प्राथमिक एल्कोहल है, या फिर क्या है ये एथेनॉल। एथिल एल्कोहल है, एक दो कार्बन को एथिल एल्कोहल बोल दो, एथेनॉल बोल दो, या फिर प्राथमिक के द्वितीयक, तो आप सब बोलेंगे प्राथमिक, क्योंकि कितने H लगे इसमें, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 H लग जाए तो प्राथमिक, एक लगा हो तो द्वितीयक, और एक भी नहीं हो तो तृतीयक। अब मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे कराई, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो ये बड़े गंदे तरीके से आते हैं। देखिए HCHO ऐसा लिखेंगे, एरो पर क्या लिखेंगे RMgX, देखिए एरो पर ऑब्लिक वाटर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस क्रिया को आपको पूरा करना है। ये इसमें जो उत्पाद बन रहा वो कौन सा बन रहा, तो तुरंत अपने दिमाग में आ जाना चाहिए ये C2
H5OH। अब देखिए पूछने का तरीका ऐसा रहेगा। अगर आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आई होगी तो वो बहुत जल्दी समझ में जाएगी। कौन सा एल्कोहल बनाया मैंने? प्राथमिक। अगर इसी से मैं द्वितीयक बना के आपको बताऊं तो देखिए ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। और ये क्या है? एसीटोन। अब यहां देखना, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, ये एक H है उसको क्या बना रहा हूं? CH3। अब ये नाम बदल गया, फॉर्मेल्डिहाइड के कौन सा एल्डिहाइड होगा? एसिटाल्डिहाइड। या इसको क्या बोलेंगे? इथेनल। यहां पर एक H की जगह मैंने क्या लगा दिया? CH3। सब कुछ वो कहो। यहां पर एक H की जगह मैंने क्या लगा दिया? CH3। यहां पर भी एक H की जगह क्या लगा दिया? CH3। बताइए प्राथमिक की जगह क्या हो गया? द्वितीयक एल्कोहल। उसी विधि से देखो, H की जगह क्या लगाना पड़ेगा? CH3, तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ये दूसरी होगी। अब तीसरी और देखेंगे एक मिनट में, तो वो क्या दिख रहा? एसीटोन। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, देखिए वापस नए मार्कर से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ। देखो इसको भी मैंने CH3 बना। कीटोन क्या करूंगा? यहां पर भी H, यहां पर भी H और यहां पर भी H। अब तुरंत आप द्वितीयक की जगह क्या बोल दोगे? तृतीयक। तो एक साथ कैसे करके बताई मैंने आपको तीनों क्रियाएं, थोड़ी सी आपको जरूर क्लियर हुई होगी। अब इसमें याद रखना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किससे क्रिया करे? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। एरो पर क्या लिखा होगा? RMgX। और जरूरी नहीं कि आप लिख लो नीचे वाटर, तुरंत आपके दिमाग में क्या जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। और यही काम अगर मैं किससे करता? कीटोन। एरो पर क्या लिखा होता? RMgX ऑब्लिक वाटर। क्या बन जाता? तृतीयक एल्कोहल। जैसे यहाँ अपना क्या बना था? प्राथमिक एल्कोहल। ये द्वितीयक होगी। तो ये छोटी, ये तीनों क्रिया एक साथ अपने से कर सकते हैं। तो एल्कोहल बनाने की कौन कौन सी क्रियाएं समझ में आई आपको? एक तो किण्वन फर्मेंटेशन और दूसरी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड वाटर, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। एसिटाल्डिहाइड reacts with Grignard reagent and water, secondary alcohol is obtained, and acetone reacts with Grignard reagent and water, tertiary alcohol is obtained. तो ये दो क्रियाएं मैंने आज आपको बताई। अगले वीडियो में आपको अल्कोहल को आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।